हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए आज हम देखते हैं कि बुध स्वराशि कब होते हैं या ओन साइन में कब होते हैं और ये कैसे कुंडली के अंदर ताकतवर, बलवान या स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 वीडियो में आपको ये देखना समझ आ गया होगा कि किसी भी कुंडली में प्लैनेट्स सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो हमने कवर किए थे वो कैसे स्वराशि के होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम आज बुध देवता का भी देखेंगे। तो यदि आपके पास अपनी कुंडली है या अपने परिवार का सदस्य की कुंडली है तो वो निकाल लीजिए, क्योंकि सारी की सारी 12 कुंडली मैं अभी कवर करूँगा। बुध देवता नंबर 3 और नंबर 6 जहाँ आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहाँ पर स्वराशि के कहे जाते हैं। ये दोनों राशि 3 नंबर की मिथुन राशि और 6 नंबर की कन्या राशि, इसमें बुध स्वराशि के होके बहुत बलवान हो जाते हैं। सबसे पहली राशि मेष लगन की राशि में बुध देवता तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। जब ये तीसरे और छठे भाव में आएंगे तो ये स्वराशि कहलाएंगे और बहुत बलवान हो जाएंगे। वृषभ राशि की कुंडली में जहाँ 2 नंबर लगन में लिखा हुआ है वहाँ आप देखेंगे कि 3 नंबर दूसरे घर में लिखा हुआ है और 6 नंबर 5वें घर में लिखा हुआ है। तो यदि बुध दूसरे भाव में या 5वें भाव में जहाँ 3 और 6 लिखा हुआ है वहाँ होंगे तो स्वराशि कहलाएंगे। तीसरा लगन जो कि मिथुन लगन है, ये बुध की अपनी राशि है। इसमें बुध का दूसरी राशि चौथे घर में पड़ी होती है। तो यदि बुध इस कुंडली में लगन में हो या चौथे भाव में हो तो वे स्वराशि के कहलाएंगे। चौथा लगन जो कर्क लगन है या कैंसर लगन है, इसके अंदर बुध 12वें घर के तथा तीसरे घर के स्वामी होते हैं, जहाँ पे 3 और 6 नंबर लिखा हुआ है। तो यदि बुध देवता इन दोनों स्थान में से कहीं पर हैं तो वे स्वराशि के कहलाएंगे। 5वां लग्न जो सिंह लगन जिसे कहते हैं, यहाँ पर बुध देवता की 2 राशि 3 नंबर 11वें घर में है और 6 नंबर दूसरे घर में है। तो यदि बुध देवता इस कुंडली में 11वें घर में या दूसरे घर में हैं तो वे स्वराशि के हैं। छठा लग्न जिसमें 6 नंबर लिखा हुआ है यानी कि कन्या लगन, बुध स्वयं इस कुंडली के लगन लॉर्ड हैं और इनकी दूसरा साइन नंबर 3 या मिथुन राशि 10वें घर में पड़ा है। तो यदि बुध इस कुंडली के पहले घर में या 10वें घर में है तो वे स्वराशि हैं। तुला लगन की कुंडली में आप देखेंगे 7 नंबर लगन में लिखा हुआ है और 3 नंबर 9वें घर में, 6 नंबर 12वें घर में लिखा हुआ है। तो यदि बुध 9वें घर में या 12वें घर में हैं तो वे स्वराशि के हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली में 8 नंबर लगन में लिखा होता है और आप देखेंगे कि 3 नंबर 8वें घर में लिखा हुआ है और 6 नंबर 11वें घर में लिखा हुआ है। तो यदि बुध 8वें घर में या 11वें घर में बैठे हैं तब वे स्वराशि के हैं। धनु लगन की कुंडली में 9 नंबर लगन में लिखा होता है और बुध देवता की राशि 3 नंबर 7वें घर में है और 6 नंबर 10वें घर में है। तो यदि बुध 7वें या 10वें घर में हैं तो वे स्वराशि के हैं। मकर लगन की कुंडली में 10 नंबर लगन में लिखा हुआ है, 3 नंबर छठे घर में लिखा हुआ है और 6 नंबर 9वें घर में लिखा हुआ है। तो यदि बुध देवता छठे घर में या छठे भाव में या 9वें भाव में स्थित हैं तो वे स्वराशि के हैं। कुंभ लगन की कुंडली में 11 नंबर लगन में लिखा होता है। यहाँ पर बुध देवता की राशि 3 नंबर मिथुन राशि 5वें घर में है और 6 नंबर की राशि 8वें घर में है। तो यदि बुध देवता इस कुंडली में 5वें या 8वें घर में है तो वे स्वराशि के हैं। अंत में मीन राशि की कुंडली जिसमें लगन में 12 नंबर लिखा होता है, इसमें बुध देवता चौथे और 7वें घर के स्वामी है, जहाँ चौथे घर में आप 3 नंबर देख सकते हैं और 7वें घर में 6 नंबर देख सकते हैं। तो यदि बुध देवता इस कुंडली के अंदर चौथे घर पे या 7वें घर में हैं तो वे स्वराशि के कहलाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको बुध देवता का स्वराशि होना समझ आ गया होगा। अगली कुंडली में हम बृहस्पति देवता की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।